सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप मटर की अगेती खेती किस तरीके से कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, मटर की खेती एक ऐसी खेती होती है जो कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होती है। मात्र ये 60 दिनों की फसल होती है। किसान साथियों, वैसे तो मटर की जो खेती होती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, लेकिन यदि इसकी हम अगेती खेती करें अगर तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में इसकी अगेती खेती की जाती है। यदि हमें अच्छा मंडी भाव लेना है अगर तो इसकी हमें अगेती खेती करना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, अगेती खेती करने के साथ साथ इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे इसमें थोड़ी उत्पादन हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन मंडी भाव अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ रोग भी देखने को मिलते हैं किसान साथियों, और इसमें कुछ कीट का भी प्रकोप देखने को मिलता है। अगर हम सारी सावधानी से खेती करें अगर तो निश्चित ही हम इसमें अच्छा उत्पादन लेके अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। किसान साथियों, मटर की खेती जो है पूरे भारत में की जा सकती है। सभी प्रकार की भूमि में मटर की खेती की जाती है। भूमि का जो पीएच लेवल है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तापमान की हम बात करें अगर तो 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान मटर के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो जो भी हमारी पुरानी फसल हमने खेत में लगाए हुए थे उसके अवशेष को पूरी तरह से हमें नष्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी पुराने खरपतवार हमारे खेत में बचे हुए उन्हें भी बीन कर हमें नष्ट कर देना है। किसान साथियों, जब हमारी भूमि थोड़ी सूख जाए तो उस समय हमें कल्टीवेशन करना है। 2 कल्टीवेटर हमें चलाना है विपरीत दिशाओं में। कल्टीवेटर चलाने के बाद में 2 से 3 दिन उसे खाली छोड़ देना है। किसान साथियों, जब मिट्टी हमारी अच्छे से सूख जाए उसमें हमें फिर रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर चलाने के बाद में जो भी फसल की अवशेष हमें ऊपर दिखाई देते हों उन्हें बीन कर हमें एक तरफ फेंक देना है या तो उन्हें जलाकर नष्ट कर देना है। जब भी हम अंतिम जुताई करें खेत की उससे पहले हमें गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य डाल देना है। प्रति एकड़ की बात करें अगर हम तो 8 से 10 टन जो है वो हमें गोबर खाद सड़ी हुई इसमें डाल देना है। किसान साथियों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो शुरुआती तौर पर हमें जो खाद डालने हैं, जो बेसल डोज होता है उसकी बात करें अगर हम तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, गोबरी खाद डालना है जो कि हमने पहली जुताई के समय डाल चुका है। उसके बाद में प्रति एकड़ हमें क्या करना है, 50 किलोग्राम डीएपी डालना है। किसान साथियों, डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मात्र 20 किलोग्राम यूरिया इसमें आप दे सकते हैं। साथ ही आपको 20 किलो पोटाश इसमें डालना है। किसान साथियों, इसके अलावा 10 किलोग्राम आपको जो समुद्री शैवाल होता है जिसे हम सागरिका कहते हैं दानेदार, वो आपको अवश्य डाल लेना है। किसान साथियों, मटर की खेती में बहुत कम लागत लगती है, आपको सिर्फ इतना ही खाद डालना है। इसके अलावा आपको कोई भी खाद नहीं डालना है किसान साथियों, और इसमें ज़्यादा यूरिया की आपको आवश्यकता नहीं होती है। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज में हो, उस समय आप 20 किलोग्राम यूरिया पूरे खेत में अवश्य छिड़काव कर दें। इसके बाद में आपको कोई भी खाद इसमें नहीं डालना है। यदि हम अगेती खेती के लिए कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर तो इसमें आप लगा सकते हैं एडवांटा गोल्डन सीड का आता है GS10। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसके जो दाने होते हैं, फलियाँ होती है, चमकदार होती है, इसलिए मंडियों में आसानी से बिक जाती है। इसके अलावा साइंस सीड का आता है SS10 करके, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अजीत सीड का आता है 101 करके, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसे भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा यदि हम बीज दर की बात करें अगर तो बीज दर यदि हम इन किस्मों का यूज़ कर रहे हैं तो हमें मात्र प्रति एकड़ 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, इससे अधिक बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगेती खेती करने में कुछ चुनौतियाँ आती है, कुछ कीट लगते हैं, कुछ फफूंद लगती है, कुछ रोग लगते हैं। इसके लिए बुआई से पहले आपको बीज उपचार अवश्य कर लेना है। किसान साथियों, बीज उपचार कैसे करना है आपको, प्रति किलोग्राम आपको बीटा वैक्स पावर करके एक दवा आती है, उसको लेना है। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम में उसको मिक्स कर देना है। उसको मिक्स करने के बाद में उसी बीज को आप प्रति किलोग्राम के हिसाब से राइजोबियम कल्चर के लेना है, 4 से 5 ml मात्रा उसको मिलाना है। उसी के साथ आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी करके आती है एक दवा, उसकी आपको 2 से 3 ml की मात्रा लेनी है और उसको मिक्स कर देनी है और छांव में आपको सुखाना है। इस तरह से आपको बीज उपचार कर लेना है जिससे आपकी फसल विभिन्न प्रकार के कीट और विभिन्न प्रकार के रोगों से बची रहे। साथ साथियों, आगे हम बात करें कि हमें किस विधि से बुआई करना चाहिए। तो देखिए, मटर की खेती करने के लिए आपको कोई भी विधि से बुआई इसकी आप कर सकते हैं, या तो आप छिड़काव विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं या तो सीडल के द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो मेड़ विधि इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। किसान साथियों,
मेड़ आपको कैसे बनाना है, मशीन के द्वारा आपको लंबी लंबी मेड़े बना लेना है, जिसकी ऊंचाई आपको लगभग ज़मीन से आधा फीट ऊपर रखना है किसान साथियों। इसके अलावा मेड़ से मेड़ की जो दूरी रहेगी वो आपको रखना है 50 सेंटीमीटर, और इसके अलावा मेड़ की जो चौड़ाई रहेगी ऊपर वो आपको रखनी है 30 सेंटीमीटर की, और उसमें आपको बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर लगाना है किसान साथियों। ठीक है, ये तो हुई लगाने की विधि। इसके अलावा हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें अगर, तो देखिए मटर की खेती में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जहाँ तक हो इसे निराई गुड़ाई के माध्यम से ही कंट्रोल करना चाहिए। इसमें बहुत अधिक मात्रा में हमें जो है वो रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए किसान साथियों। शुरुआती तौर पर यदि हम चाहें तो इसमें स्टैम्प करके एक दवा आती है जो अंकुरण से पहले हम इसका छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों। इसमें पेंडिमेथिलीन 30% इसी फॉर्म में पाया जाता है, जिसका उपयोग आपको करना है 1 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव प्रति एकड़ में आपको करना है किसान साथियों। इसके अलावा पहली निराई गुड़ाई की हम बात करें अगर, तो ये आपको 30 से 35 दिनों में करना है, और दूसरी जो निराई गुड़ाई है वो आपको 55 से 60 दिनों में करना है किसान साथियों। ठीक है, इसके अलावा हम सिंचाई की बात करें अगर, तो देखिए मटर की खेती में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ आपको 3 सिंचाई करना है। यदि आपकी ज़मीन जो है थोड़ी हल्की टाइप की है तो उसमें आपको 4 या 5 सिंचाई आप कर सकते हैं। शुरुआत में अंकुरण के लिए आपको पहली सिंचाई देना है, इसके बाद में जब आपकी फसल फूल अवस्था में हो तब आपको दूसरी सिंचाई करना है, और फलियों में जब दाना भरने लगे उस समय आपको तीसरी सिंचाई इसमें करना है किसान साथियों। तो इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, मात्र 3 से 4 सिंचाई में ही फसल कंप्लीट हो जाती है। इसके अगेती खेती में सबसे अधिक जो रोग देखने को मिलता है, ये बीमारी देखने को मिलती है, वो है उकटा रोग, या इसी को ही हम ब्रीडिंग रोग भी कहते हैं किसान साथियों। ये सबसे अधिक देखने को मिलता है, और ये किसी भी स्टेज पर रोग ये लग सकता है किसान साथियों। सबसे अधिक ये अंकुरण अवस्था में देखा गया है। इसमें क्या होता है, जब हमारी फसल अंकुरित होती है उसमें 2-4 पत्तियां आती है तो उस समय ही पत्तियां पीली पड़ने लगती है और नीचे से ही पौधा सूखने लगता है किसान साथियों। तो इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही जरूरी है। यदि हम इसको समय रहते नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारी फसल नष्ट होने से बच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये रोग बहुत अधिक फैल जाने के कारण पूरी फसल ही हमारी नष्ट हो जाती है। इसके उपचार की बात करें अगर, तो सबसे पहले बीज यदि हमने उपचारित किया है तो ये रोग आएगा ही नहीं। यदि फिर भी आता है तो इसमें थियोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यू फॉर्म में जो आता है उसका छिड़काव आपको करना है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या इसी में एक और दवा आती है कत्तैनी KTM करके, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं किसान साथियों। साथ ही मटर की अगेती खेती में सबसे अधिक जो कीट देखने को मिलता है वो है हमारा फली छेदक सुंडी। ये कीट सबसे अधिक देखने को मिलता है जब हमारी फलियों में दाना भरने लगता है। इस रोग के कारण हमारी जो फलियां हैं वो नष्ट होने लगती है, अंदर जो दाने होते हैं वो लगभग 30-40% तक कम हो जाते हैं प्रत्येक फलियों में, जिससे हमारा उत्पादन भी घट जाता है किसान साथियों। इसको नियंत्रण के लिए जो है वो आपको क्या करना है, कोराजन दवा को लेना, जिसकी आपको 60 से 80 मात्रा, यदि आपके खेत में कीट का प्रकोप कम है तो 60 ml इसकी मात्रा आपको लेनी है। यदि प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है तो आपको 80 ml मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों। हम उत्पादन की बात करें अगर, तो अगेती खेती करने में उत्पादन थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है, लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन हमें टोटल मिलेगा। यदि हम रेट की बात करें अगर, तो इसका रेट हमें जल्दी निकलने के कारण 50 रुपये भी मिल सकता है। तो उस समय टोटल इसकी हम आमदनी की बात करें अगर, तो लगभग 1 लाख के आसपास में हमारी आमदनी हो जाती है। खर्च इसमें बहुत कम आते हैं, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें खर्च आते हैं किसान साथियों। तो इस तरह से आप अच्छे से अगर खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है किसान साथियों। तो यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।